हम यही कहेंगे जो है यहाँ पर सरकार की जो रणनीति जो नीति है वो भी एक तरफा दिख रही है कि इस संगठन की तरफ जरा सा भी उनका ध्यान नहीं है, जबकि होना चाहिए। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कई वर्षों से आप उस पद पर स्थापित हैं, तो आपको हर एक क्षेत्र में समान नजर से देखना होगा कि कौन सा क्षेत्र किस तरह से मेहनत कर रहा है, उस मेहनत के लिए उसको क्या मिल रहा है, ये आपको देखना चाहिए। लेकिन आप नहीं देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये गलत नीति को दर्शाती है, सरकार की गलत नीति को उजागर करती है। तो सरकार की ये जो एक तरफा नीति है, सरकार की ये जो रवैया है, इसके खिलाफ आप सभी को एक साथ एकजुट हो करके फाइट करना होगा सरकार के खिलाफ। तब जाकर ही आप अपनी लड़ाई में जीत पाओगे, आप अपने अधिकार को हासिल कर पाओगे। और भी कई तरह के संगठन जो है जब आंदोलन करते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, तो वो अपना डिमांड पूरा करके ही मानते हैं। लेकिन आप लोग जब इतनी संख्या में है फिर भी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या का क्या लाभ है। तो जब इतनी बड़ी संख्या है आप लोगों की, तो आप सभी इकट्ठा होइए, सरकार के खिलाफ जो है अगेंस्ट उनके खिलाफ आंदोलन करिए। क्योंकि आने वाले समय में आपके बिहार में फिर से चुनाव होने वाला है, तो आप सभी को जागना होगा। हम पहले भी आप लोगों को जगाते आए हैं और आज फिर हम आपको जगा रहे हैं। हम भी कुछ काम की वजह से बिजी थे, इस वजह से आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी। लेकिन अब अभी थोड़ा खाली हूँ, फुर्सत मिला है, तो इसलिए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए लंबी लंबी जो है भाषण दूँ। आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों को जगाने के लिए मैं जो है दिन भर लाइव रहूँ। बहुत सारे चैनल्स आप देखते होंगे दिन भर लाइव चलता है, कोई बेनिफिट नहीं होता, फालतू की खबरें आपको दिखाई जाती है। तो हमारा चैनल इस तरह का नहीं है, जो भी दिखाया जाएगा बिल्कुल रियल होगा, ट्रस्टेड होगा, बिल्कुल जेन्युइन होगा, फेक नहीं होगा। यहाँ पर अगर इस वीडियो में भी आए हैं तो हम आप सभी को बताने आए हैं। हम शशि यादव इस वीडियो के माध्यम से शशि यादव तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप महिला संगठन के साथ हैं तो उनके लिए लड़ाई लड़िए, लेकिन अच्छे से पूरी रणनीति के साथ लड़िए ताकि उसका नतीजा निकले। उसका नतीजा निकलना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि लड़ाई लड़ ली, आश्वासन दे दिया, फिर कुछ नहीं मिला बाद में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप फाइट करते हैं तो फाइट के बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए। तो इसलिए हम शशि यादव से फिर एक बार कहेंगे कि आपको एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ, पिछले वर्ष जो आपने ताकत लगाई थी, मैं कौशलेंद्र कुमार वर्मा से भी कहूँगा कि पिछले वर्ष जो आपने ताकत लगाई थी वही ताकत लगानी है। तमाम जो है स्कीम वर्कर्स को इकट्ठा करके, जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं जिनको न्याय नहीं मिला है, जिनको उनका अधिकार नहीं मिला है, उन सभी को इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये उनके अधिकार की लड़ाई है और अधिकार की लड़ाई तो लड़ना ही चाहिए। तो आप सभी इकट्ठा हुए, आप सभी जो है मेल मिलाप करके इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दीजिए। क्योंकि जब तक आप रूप देंगे नहीं, सरकार झुकेगा नहीं। सरकार को झुकाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप सभी एकजुट हो, इकट्ठा हो, ताकि सरकार को भी लगे कि कहीं ना कहीं ये संगठन जो है, ये संगठन को अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमें चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सरकार को ये लगना चाहिए कि नहीं, ये बड़ा संगठन है, अगर इनके साथ अगर हम गलत करते हैं तो फिर हमें उनका नतीजा आने वाले समय में मिल सकता है। तो सरकार को इस तरह की डर होनी चाहिए। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इकट्ठा होकर के जो है एक जगह एकजुट होकर के आप आंदोलन लड़िए। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप कई वर्षों से आप जो है ज़बरदस्ती मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, जो कि करने लायक नहीं है। काम करने लायक है, लेकिन जो इंसेंटिव दिया जाता है उसके बदले में जो आप लोगों को, उसके बदले में जो आपको राशि दी जाती है वो कैपेबल नहीं है। एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप मजबूरी में वो काम करते हो। हम इसका रेस्पेक्ट करते हैं कि आप एक समाज को स्वास्थ्य प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल कर रहे हैं। ये सराहनीय कार्य है। इसके लिए आप सभी की जितनी भी सराहना की जाए वो बहुत ही कम है। तो हम यही कहेंगे कि आप सभी एकजुट होकर के आंदोलन करिए और अपने अधिकारों के लिए फाइट करिए। आपको आपका अधिकार अवश्य मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।